नमस्कार। एक प्रश्न जो सभी को सताता रहता है और वो प्रश्न ये है कि कितनी इच्छाओं के भोग के बाद हमें इच्छाओं की गुलामी से छुटकारा मिल सकता है। एक वर्ग है जो यह मानता है कि अगर जो मुझे पसंद है, जो मेरी डिज़ायर है, उसको मैं जितना चाहूँ उतना भोग लूँ, उतना उसको कंज्यूम कर दूँ, तो एक लिमिट के बाद तो मुझे वह चीज़ पसंद ही नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग बताते हैं कि मान लीजिए कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं चॉकलेट खाता ही रहूँ, तो इतना खाऊंगा मैं कि कभी ना कभी तो कोई एक लिमिट आएगी कि जब मैं चॉकलेट से उब जाऊंगा। तो ज़्यादा भोग करने से इच्छाएं मिटती है, ऐसा बहुत सारे आधुनिक विद्वान मानते हैं, जबकि शास्त्र कुछ उल्टा ही आंसर कहता है। महर्षि वेदव्यास जी और मनु महाराज जी ने इस विषय के ऊपर एक अद्भुत श्लोक दिया है। आप श्लोक देखें। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थात जो हमें चाहिए ऐसी वस्तु का ज़्यादा उपभोग करने से उस वस्तु की इच्छा ख़त्म नहीं हो जाती। जलती हुई आग में अगर आप घी डालोगे तो आग बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। आपकी इच्छा है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, आप अगर उसको ज़्यादा लोगे तो वह लेने से आपकी इच्छा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। और इस सिद्धांत को समझाता हुआ एक कथानक महाभारत में एवं श्रीमद् भागवत में आता है। उस कथानक का नाम है ययाति राजा की कथा। दानवों के एक राजा थे जिसका नाम था वृषपर्वा, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शुक्राचार्य जो कि दानवों के गुरु थे, उनकी भी एक पुत्री थी जिनका नाम था देवयानी। अब शर्मिष्ठा और देवयानी बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थी। एक दिन सरोवर में वो दोनों स्नान करने जाती है और दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। अब शर्मिष्ठा तो क्षत्रिय थी, तो वह गुस्से में आकर देवयानी को धक्का दे देती है और देवयानी कुएं में गिर जाती है। उसी समय वहाँ पर जंगल में महाराजा ययाति मृगया के लिए निकले थे। उनको पानी की प्यास लगती है, तो वह पानी पीने के लिए कुएं की तरफ आते हैं। वहाँ पर वह देवयानी की बचाने की पुकार सुनते हैं। देवयानी को वो बाहर निकालते हैं। अब ययाति को स्त्रियों के प्रति बहुत ही आकर्षण था। सभी सुंदर चीज़ें उनको अच्छी लगती थी, तो जैसे ही वह देवयानी को देखते हैं उनको वो पसंद आ जाती है। उनको उनके स्पर्श से उनके अंदर ये इच्छा हो जाती है कि मुझे इस स्त्री के साथ शादी करनी ही चाहिए। दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। अब शुक्राचार्य जी शादी के लिए हाँ भी कह देते हैं, पर देवयानी को शर्मिष्ठा के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दिया था। तो देवयानी ये शर्त रखती है कि शादी के बाद शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर मेरे वहाँ आएगी और मेरा काम करेगी। अब शुक्राचार्य जी का पावर इतना था कि कौन उनको ना बोले। तो राजा होने के बावजूद वृषपर्वा वो शर्त मान लेता है और दोनों की, जब ययाति की और देवयानी की शादी होती है, तब शर्मिष्ठा दासी बन के वहाँ जाती है। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा ही चलता है। देवयानी को ययाति से 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसा कि हमको पता है कि ययाति को सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण था। सभी आकर्षित चीज़ें उसको पसंद आती थी, तो वो शर्मिष्ठा को, और शर्मिष्ठा वैसे भी राजकुमारी थी, दिखने में सुंदर थी, तो ययाति छुप छुप कर शर्मिष्ठा को मिलता है और
शर्मिष्ठा के द्वारा भी उसको 3 पुत्र की प्राप्ति होती है। जब देवनाई को ये बात जानकारी में आती है कि शर्मिष्ठा को जो पुत्र हुए वो सब उसके पति के द्वारा हुए हैं, तब वह शुक्राचार्य जी के पास जाती है। अब शुक्राचार्य जी क्योंकि ज्योतिष के भी विद्वान थे, चारित्र के भी विद्वान थे, उनको ययाति को देखकर ही समझ में आ गया था कि ये आदमी स्त्रियों के बारे में रिलायबल नहीं है। तो शादी से पहले उन्होंने ऐसा व्रत लिया गया था, ऐसा प्रण लिया गया था कि ययाति किसी भी स्त्री को, उनकी बेटी को छोड़ के किसी भी स्त्री के साथ वह इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं जाएगा। अब क्योंकि ये नियम का भंग हो गया तो शुक्राचार्य जी ययाति को श्राप देते हैं कि तू शक्तिहीन हो जा, तू वीर्यहीन हो जा, तू वृद्ध बन जा। श्राप मिलने से ययाति वृद्ध हो जाता है। पर देवयानी कहती है कि ये तो इनडायरेक्टली सज़ा मुझे मिली, क्योंकि मेरा पति वृद्ध हो गया, तो अब मेरी इच्छाओं का क्या। तो शुक्राचार्य जी फिर श्राप में चेंज करते हैं और ये कहते हैं कि तू अपनी ओल्ड एज को अपने संतानों के साथ एक्सचेंज कर पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तेरा कोई पुत्र तुझे अपना यौवन दे दे तो तू यंग हो जाएगा और वो ओल्ड हो जाएगा। अब इतना भोगने के बाद भी, इतनी स्त्रियों के साथ संबंध रखने के बाद भी, इतनी सारी ध्यानाकर्षक वस्तुओं का उपयोग करने के बाद भी ययाति को उस चीज़ से अभी विरक्ति नहीं प्राप्त हुई थी। तो ययाति बेशर्म होकर अपने पुत्रों से ही पूछने जाता है कि क्या आप अपना यौवन मुझे दे दोगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ भोगना बाकी है। याद रहे, पुत्र उनसे छोटे होते हैं और कभी कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ययाति ये करता है। श्रीमद् भागवत में फिर सभी पुत्रों के साथ जिस तरह का वार्तालाप होता है वह समझ में आता है कि कितना सारा धुतकार मिलता है ययाति को, फिर भी वो समझता नहीं है। अपने सभी पुत्रों को पूछने के बाद, बड़े पुत्रों को पूछने के बाद, उनका जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु, उससे वह पूछता है कि हे पुरु, तू मुझे अपना यौवन दे दे, बदले में मेरा बुद्धत्व तुझे मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ भोगना बाकी है। स्टोरी कहती है कि पुरु मान जाता है। सो अब पुरु वृद्ध हो जाता है और ययाति यंग हो जाता है। 1-2 साल नहीं, 10-20 साल भी नहीं, पूरे 1000 साल, 1000 ईयर्स ययाति अपनी इच्छाओं को एंजॉय करता है, फिर भी उसकी इच्छा नहीं मिटती। बाद में वैराग्य के ज्ञान से ही उसको इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। अगर हम इस पूरी कहानी को समझे, इस कहानी का सार समझे, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इच्छाओं को भोगने से हमें इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। वैराग्य से या इच्छाओं के त्याग से ही हम इच्छाओं से छुटकारा पा सकते हैं। ईश्वर को ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि हम सब के अंदर उस तरह का ज्ञान आए और हम समझ पाए कि इच्छाओं के उपभोग से इच्छाओं में तृप्ति कभी नहीं मिल सकती। इच्छाओं के त्याग से ही इच्छा से तृप्ति मिल सकती है। शुभम भवतु। प्रणाम।